जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। वैसे ही हरि के भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं। जैसी प्यारी प्रभु की लीलाएं हैं, प्रभु की कथाएं हैं, वैसी ही भक्तों की कथाएं हैं। जितना भक्त प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु भी उतना ही प्रेम अपने भक्त से करते हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। ऐसे ही एक भक्त थे भगवान के भक्त नरसिंह, जिनका मान रखने के लिए स्वयं प्रभु राजसभा में आए और अपने हाथों से उन्हें माला पहनाई। भक्त नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। वे सत्संग करते हुए ठाकुर जी को केदारा राग सुनाया करते थे, जिसे सुनकर ठाकुर जी के गले की माला अपने आप नरसिंह जी के गले में आ जाया करती थी। एक बार भक्त नरसिंह जी के घर संतों की मंडली आई तो नरसिंह जी एक सेठ से राशन उधार लेने गए, पर सेठ ने राशन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। नरसिंह जी ने कहा, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं, बस मेरा केदारा राग है जो प्रभु को परम प्रिय है, उसे मैं गिरवी रख देता हूँ। और वायदा किया कि उधार चुकाने तक इस राग को कभी नहीं गाऊंगा। और सेठ से राशन लेकर संतों को भोजन करवाया। उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले पंडितों ने भड़काया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन गाते हुए माला की कच्ची डोर से बांधते हैं, जिससे माला अपने आप गिर जाती है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह को उनके भक्त समाज सहित महल में भजन सत्संग करने के लिए बुलाया और कहा कि हम भी ठाकुर जी की कृपा के दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी संतों के साथ राजा के महल में आए और सत्संग शुरू कर दिया। राजा ने अभिमान में आकर रेशम की मजबूत डोर मंगवाई और उसे हार में पिरोकर ठाकुर जी को पहना दिया। नरसिंह जी ने कीर्तन आरंभ किया। आनंद ही आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी ने बहुत से भावपूर्ण भजन गाए, परंतु माला नहीं गिरी। नरसिंह जी के विरोधी बहुत प्रसन्न हुए कि अब नरसिंह जी को दंड मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी की माला केदारा राग सुनने से ही गिरती थी और नरसिंह जी ने तो केदारा राग को गिरवी रखा था। अब नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाहना देते हुए गाने लगे कि ठाकुर जी, आप माला पहने रखो, भक्त की लाज जाती है तो जाए, माला संभाले रखो आप अपनी। अब ठाकुर जी भी कहाँ उलाहना सुनने वाले। ठाकुर जी ने नरसिंह जी का रूप बनाया और सेठ के घर गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ जी सो रहे थे। पत्नी ने कहा, नरसिंह जी भजन छुड़वाने आए हैं। सेठ ने सोते सोते कहा, पैसे ले लो और रसीद बनाकर भजन सहित दे दो। उधर नरसिंह जी भावपूर्ण कीर्तन कर रहे थे, पर संत हैरान थे कि आज नरसिंह जी केदारा राग क्यों नहीं गा रहे हैं। पर नरसिंह जी के मन में तो भगवान ही बैठे थे। भगवान ने एक भक्त का रूप बनाया और नरसिंह जी के पास जाकर उनकी गोद में भजन और रसीद डाल दी। बस फिर क्या था, नरसिंह जी जान गए कि ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने उसी समय भाव से केदारा राग का भजन गाना शुरू कर दिया। अब समाज आनंद से भर गया और ठाकुर जी तो सिंहासन से उठे, नुपुरों की झन 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 ध्वनि करते हुए स्वयं जाकर नरसिंह जी के गले में हार पहनाया और अपने भक्त का भरी राजसभा में मान बढ़ा दिया। राजा और नरसिंह जी के विरोधी पंडित नरसिंह जी की भक्ति से प्रभावित हुए और नरसिंह जी के संग वो भी प्रभु भक्त बन गए। बोलो नरसिंह मेहता की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे नारद, नाहम वैसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयम च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भक्तों, आपको भक्त की यह लीला, भक्त की यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।